1 2 3 है तो हाइड्रोजन चाहिए 6 ठो ऑक्सीजन। एक जल बनने के लिए एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ता है? 3। एक जल मॉलिक्यूल बनने के लिए एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6। तो हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 और 2 6, सभी का सभी मिलके जल बना लेगा। कितना? ऑक्सीजन 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 जल बन गया। अब देखिए ये दोनों मिलके जल बना लिया एक बार। जितना का जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सब खत्म हो गया। 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 2 6 हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिया? जल बना लिया। क्या बना लिया? जल। आपके पास बच गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये सभी का सभी खत्म हो गया, और ये सब खत्म यहाँ लिखा गया। बच गया C6, यहाँ प्लस बच गया C6 H5 N, H5 के बाद N बच गया, और यहाँ क्या बच गया? C बच गया। क्या बच गया? C। तो यही तो है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया? फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया? फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये बन गया क्या? फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसी का नाम क्या है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया? फेनिल आइसोसाइनाइड। फिर से एक बार, ये है एमीन, ये है एमीन, प्राइमरी एमीन है। ये क्या है? प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन है। ये है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये है QH। यहाँ से क्या किए? प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, NH2 है। यहाँ क्लोरोफॉर्म कैसे लिख दिए? 3 ठो KH कैसे लिख दिए? KCl यहाँ से बाहर निकल गया। कै ठो? 3 ठो। यहाँ बच गया OH OH। तो 1 2 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन चाहिए जल बनने के लिए। तो 1 2 3 4 2 6 हाइड्रोजन सब खत्म हो गया। बच गया C6H5N और C। तो C6H5NC बच गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखेंगे। ये भी रिएक्शन रीमर टिमर अभिक्रिया, ये भी वीविया है। रीमर टिमर अभिक्रिया बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनॉल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड बनता है। पैरासेलिसल्डिहाइड भी अल्प मात्रा में बनता है। ये कह रहा है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सांद्र क्षार के साथ, ये सांद्र है, क्षार है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ Cl कितना है? 3 है, तो यहाँ NaOH कितना ले लीजिए? 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं, हम लोग दिखा देते हैं ये बनाते हैं कैसे डिटेल में। ये है फिनॉल, इसके साथ क्लोरोफॉर्म है HCCl Cl Cl। NaOH कै ठो ले लिए? 3 ठो। NaOH NaOH NaOH। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। NaCl यहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ बच गया क्या? OH OH OH। यहाँ C बच गया। यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है? H है। यहाँ से NaCl बाहर निकला। कौन बाहर निकला? NaCl। NaCl कै ठो? 1 2 3 ठो बाहर निकल गया NaCl। प्लस जल भी बाहर निकाल दीजिए, जल बाहर निकालिए 2 ठो। तो यहाँ से 2 जल बाहर निकल जाएगा। तो ये OH, यहाँ से H, तो H2O, यहाँ से OH, यहाँ से H,
यहाँ से एक H यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, एक H यहाँ से OH, तो यहाँ से बाहर निकल गया 2 ठो जल। क्या बाहर निकल गया? एक यहाँ से, ये दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये यहाँ देखिए ऑक्सीजन ये बच रहा है अभी भी, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा, तो बच गया यहाँ COH बच गया। तो यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजन ये दोनों ही बाहर निकल गया, 2 ठो जल बच गया। ये फिनॉल यहाँ आपका बच गया, ये बेंजीन रिंग बच गया, बेंजीन रिंग में OH बाकी है, यहाँ H खाली और वहाँ C लगा दीजिए, और C के साथ क्या है? H है, और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन बाकी है तो यहाँ ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो यही बन गया सैलिसैल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। यहाँ एक है, ये 2 ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये क्या बन गया? ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। ये क्या बन गया? ऑर्थो सैल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया? ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, ये आगे भी रिएक्शन में आएगा, अगला टॉपिक में भी आएगा, फिनॉल पढ़ेंगे वहाँ भी ये रिएक्शन रिपीट करेगा। बिहार बोर्ड के लिए भी है, इसको आप याद रखिए। क्लोरोफॉर्म टॉपिक एंड हो गया।